प्रिय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ चंद्रमा के साथ सभी ग्रहों की युति पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहली वीडियो बृहस्पति और चंद्रमा पर थी। अब यह प्रस्तुत वीडियो चंद्रमा और शुक्र पर है। ये दोनों प्लेनेट स्त्रीलिंग माने गए हैं ज्योतिष में और जल तत्व की प्रधानता रखते हैं। यह बात स्मरण रहे। जल जो कभी ठहरता नहीं है और ठहर गया तो सड़ जाएगा, उसमें अच्छी बू नहीं आती है, अर्थात गति रुक गई जीवन की एक तरह से। मैंने बारीकी नहीं दी है आपको कि किस भाव में किसकी युति है, लेकिन आप भाव से समझ जाइएगा कि हर भाव में अलग युति का प्रभाव है, एक सा प्रभाव नहीं, जबकि ग्रह की युति सेम है। यहाँ हम पहली पत्री लेते हैं उदाहरण के तौर पर। यह पुरुष जातक की पत्री है, अगस्त 73 की। प्रातः ब्रह्मवेला का जन्म है इनका, उत्तराखंड का। धनु लग्न की पत्री है, धनु में राहु है और राहु धनु में बलवान नहीं माने जाते हैं, लेकिन मस्तिष्क की उर्वरता लग्न रखती है। लग्न में कोई ग्रह नीच का या उच्च का प्रभाव नहीं रखता है, यह भी मान लीजिए। वह एक सा ही चलता है, एक समान होता है कि लग्न हमेशा सर्वोपरि मानी गई है, कर्ता धर्ता वही है। ज्योतिष में काल पुरुष का मस्तिष्क है, लग्न चेहरा है उसका। दूसरे भाव में बृहस्पति है मकर के, जो वक्री है। पंचम में स्वयं अपनी राशि के मंगल है, मेष के यानी द्वादशेश और पंचमेश एक ही है मंगल। और सप्तम में केतु और शनि की युति है। नवम भाव में जो जहाँ सिंह राशि आती है दोनों लगन से, वहां पर सूर्य और बुध की युति है। बुध यहाँ पर अस्त है, अर्थात कर्मेश अस्त है और सप्तमेश अस्त है। दसम में चंद्रमा और शुक्र की युति है। दसम भाव जो पैतृक का तमाम संविधान अपने पास रखता है। पिताजी का कर्मस्थान वहां से देखते हैं, पिताजी को भी वहीं से देखते हैं, और पिताजी की जो संतान होती है वह उनके कर्मों पे चलेगी, उनके व्यापार को, उनके व्यवहार को मानेगी कि नहीं मानेगी, उनके साथ चलेगी। हम दसम भाव से देखते हैं। मूल तत्व कर्मों में यानी केंद्रों में सबसे ऊपर कोई भाव है तो वह दसम है। ये सर्वोपरि भाव है केंद्रों में। त्रिकोण में नवम को माना, लेकिन भाग्य हमेशा संकोच में, आशंकाओं में, उहापोह में, कसम में रहता है, इसलिए पंचम भाव सर्वोपरि है। वहां पर पंचम से अच्छा त्रिकोण कोई नहीं है और दसम से अच्छा केंद्र कोई भाव नहीं है। तो दसम में चंद्रमा और शुक्र की होती है। चंद्रमा के साथ शुक्र यहाँ कन्या राशि के है, अर्थात लाभेश और षष्ठेश कमजोर है, ये मान सकते हैं आप। पर केंद्र में है, मैंने अभी कहा कि दसम भाव बहुत बलवान केंद्र होता है, तो आप ये मान लीजिए कि ये अपने पिताजी का काम करते हैं। आप शिक्षा शास्त्री हैं, लेकिन शिक्षक काम का काम कोई नहीं करते, केवल ज्योतिष का काम करते हैं। इनका अच्छा ज्योतिष कार्यालय है, उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में इनका कार्यालय है और टिहरी में भी है। आपके 3 संतान है। पंचम भाव में द्वादश भाव का स्वामी बैठा है और दूसरे भाव में जो विद्या का भाव है, कुटुंब का भाव है, वहां से पंचम कारक बृहस्पति वक्री है। और वे केवल कहाँ देखते हैं? छठे भाव को, और सप्तम अष्टम को देखते हैं, और दसम भाव चंद्रमा को देखते हैं। इनकी एक संतान विदेश में पढ़ रही है, अच्छा है उसको, उसको पीआर भी वहीं मिल गया है, वर्क परमिट मिल गया, वहीं पर वह है। 73 का जन्म है, 2001 में इनका विवाह हुआ था। ज्योतिष में प्रकांडता रखते हैं और ज्योतिष का ही काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, यही इनका काम है। शिक्षण इन्होंने अपनाया नहीं। दूसरी पत्नी लेते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में दसम भाव को पिता के कारोबार को आगे बढ़ाने का काम किया इस व्यक्ति ने। दूसरी पत्नी लेते हैं इसी उसमें, ये एक पुराने रिकॉर्ड से है। ये मिथुन लग्न की पत्री है, मिथुन लग्न में शनि है। तीसरे भाव में सिंह के मंगल है। चतुर्थ में कन्या के चंद्रमा और शुक्र है, यानी दूसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, और 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ सुख भाव में है, युति है। 5वें भाव में केतु बुध और सूर्य की युति है। नवम भाव में कुंभ के बृहस्पति हैं, अर्थात द्वादशेश अपने से द्वादश है।
या सप्तमे अपने से तिरछाए भाव में तिरछिरे में गए हैं, ये भी मान सकते हैं। चंद्रमा से भी छठे हैं बृहस्पति, सप्तमे चंद्रमा से छठे हैं, ये भी मान सकते हैं आप। इस पत्री में एक विचित्रता है। मैं निवेदन करूँ कि यदि चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश दोनों अपनी नील-तन राशि में हो और नीच राशि में हो, तो उन्हें इसका दोष नहीं लगता है। तीसरे भाव का स्वामी सूर्य तुला के हैं बुध के साथ, लग्नेश के साथ है। तो आप ये मानिए कि 2 केंद्र और त्रिकोण के स्वामी पंचम में है, तो भाव को बल मिलता है यहाँ। बृहस्पति की सीधी दृष्टि पंचम पे भी है और पंचम से पंचम में आप, तो इन्होंने संतान का सुख पूरा दिया है, इनको पुत्र भी है, पुत्रियाँ भी हैं, क्योंकि बुध पंचम में है। और शनि 10वें भागेश और अष्टमेश होकर के नवम में है, तो ये लग्न में है, तो यानी वहाँ से अपने भाव से पंचम जाते हैं और चंद्रमा से दसम जाते हैं, तो इनका राजनीति में बहुत अच्छी घुसपैठ रही है। ये अच्छे राजनेता रहे, कई बार मंत्री रहे, राजा की तरह रहते हैं, राजसी ठाट-बाट इनके हैं, कई बाग इनके पास हैं, कई प्रॉपर्टीज इनके पास हैं और इनके पास खेती-बाड़ी इतनी है कि उसकी कमाई इतनी है, शौक में राजनीति में गए, उसके बाद राजनीति से निकल नहीं पाए। अब इन्होंने संन्यास ले लिया। चौथे भाव में अपना शहर पट्टी के लिए आते हैं, अपने बगीचे में घूमते हैं, बागों की देखभाल करते हैं, सब दे रखा है इन्होंने। घर में ट्रैक्टर घूमते हैं, खेती-बाड़ी के लिए नौकर-चाकर हैं, एक राजा ही हैं आप। तीसरी पत्री हम लेते हैं। तीसरी पत्री नवंबर 99 की है। ये एक स्टूडेंट की पत्री है, क्योंकि 26 साल की हो जाएगी और प्रातःकालीन जन्म इनका भारत की राजधानी का है। चतुर्थ भाव में अष्टमेश मंगल है। अष्टम जो जितनी प्रकार की यात्रा है, वो सब अष्टम से शुरू होती है। तीसरे भाव का स्वामी भी चतुर्थ में है मंगल। कन्या लग्न की पत्री है। अब बुध इनके तीसरे भाव में है और सूर्य तुला के है। इन तीनों पत्रियों में 2 भावों में सूर्य तुला के रहे हैं, एक में सिंह के रहे हैं। चंद्रमा की युति कन्या में रही है 2 पत्रियों में और यहाँ सिंह राशि में रही है, जो 12वें भाव में चंद्र शुक्र है। शुक्र चंद्रमा दोनों स्त्री हैं, कन्या है, मैंने आपको पहले बोला है। अष्टम भाव में बृहस्पति और शनि दोनों वक्री गए हैं, पंचम में केतु है, एकादश में राहु है इनके, ये इनकी पत्री है। ये एक सर्विसमैन की पत्री है, वो सर्विसमैन के बच्चे की पत्री है। ये स्टूडेंट, अब आप देखिए कि अष्टमेश चतुर्थ में बैठा है, जहाँ से हम विद्या का सुख भी देखते हैं, विद्या भी देखते हैं, पंचम भाव भी देखते हैं। पंचम का जो है आगे की विद्या का कारक है, वह शनि अष्टम में गया, अर्थात ये इस देश में विद्या ग्रहण नहीं करते, विदेश में विद्या ग्रहण करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। इनको वहाँ वर्क परमिट मिल गया है और परमानेंट वीज़ा के लिए इन्होंने अप्लाई किया है, जो ग्रांट हो गया है, ये वहीं रहेंगे। अब यहाँ देखिए ऐश्वर्य भाव जो 12वां भाव है, उसमें चंद्र शुक्र की युति है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है। सप्तम पर राहु और मंगल का सीधा प्रभाव है, 2 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। अब ये बालक है, इसका विवाह नहीं हुआ, मैं इनको बोल दिया भाई अपने विवाह के लिए आप थोड़ा-सा सोच समझ के स्टेप उठाएँ, क्योंकि आपका वैवाहिक संबंध एक बार अवश्य टूटेगा। इसलिए आप ये सोचें, इनको उपाय बता दिया है, ये उपाय कर लेंगे तो आप ठीक-ठाक रहेंगे, जोड़ी चल जाएगी, अन्यथा वो टूट जाएगी, रोक नहीं सकेंगे हम। उपाय से ये होता है कि यदि आपको उत्तेजना में, जोश में, क्रोध में कोई स्टेप लेते हैं, तो थोड़ी देर में वो दूसरा थॉट आ जाएगा और वो बात खत्म हो जाती है पहली वाली, यही उपाय होता है, ज्योतिष यही काम करती है। ये तीसरी आँख है, गूढ़ विद्याओं का खेल है, गुप्त विद्याओं का खेल है ज्योतिष। हम इसलिए गुप्त विद्या कहते हैं क्योंकि हम ग्रह तो देख सकते हैं, लेकिन नक्षत्र नहीं देख पाते, उनके चरण नहीं देख पाते।
अर्थात इसलिए इसको गौर विद्या में से कुछ घूम ढूँढ के लाना, गुप्त विद्या में से, गुप्त ज्ञान में से कुछ ढूँढ के लाना, वो तलाश व खोज है ज्योतिष। ये इन ग्रह नक्षत्रों की लीला है जिसको आसानी से पढ़ना सरल नहीं है। एकादश में राहु सभी अरिष्ट दूर करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। कर्म का मालिक बुध चंद्रमा से केंद्र में है और सूर्य से दूसरे भाव में है, लगन से तीसरे भाव में है, तो बुध यहाँ पर कमजोर नहीं माना जाएगा। बेशक वह राहु से दृष्टि और सूर्य मंगल के बीच में है। इसलिए बद्दा ये बच्चा जो है, ये जातक बहुत बुद्धिमान है। इन्होंने बीकॉम फर्स्ट डिवीजन से पास किया, गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद ये बिजनेस स्टडी में इन्होंने टॉप किया यूनिवर्सिटी को। अब ये वहाँ पर जॉब करते हैं, पीआरबी के लिए अप्लाई किया था, जो ग्रांट हो गया, अब ये वहीं रहेंगे, यहाँ आएँगे नहीं, लेकिन विवाह ये भारत में करना चाहते हैं। जिसके लिए मैंने इनको आगाह कर दिया कि आपका वैवाहिक सुख पहली बात खत्म हो सकता है, इसलिए सोच समझ के काम करें। एक और बात है, जब मंगल सप्तम भाव को देखते हैं तो 28 से पहले यदि हम विवाह करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे पहले विवाह नहीं करना चाहिए। बृहस्पति सप्तम के स्वामी हैं तो 16 से 32 के बीच में विवाह का योग बनाते हैं और 28 वर्ष इसी मध्य में आते हैं, तो 28 से लेके 32 के बीच में इनको विवाह करना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं यह वीडियो को पूरा करना चाहूँगा, क्योंकि बातें ज़्यादा बात करने से और बारीकी में जाने से थोड़ा लंबी हो जाती है वीडियो, जो कि ठीक नहीं है। यहाँ भाग्येश अपने से सुख स्थान में गया है तो सुख तो पूरा देगा वह, ये भी ध्यान रहे बात। इसके साथ वीडियो संपूर्ण करते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल ज़रूर दबाएँ। श्री हरिशरण।